इमरान अपने साथियों समेत जीप पर सवार गार्गू के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ पहाड़ियों के अकबी तरफ तकरीबन वहां पहुंच गया था, जहां ऊपर छोटा सा पहाड़ी जंगल था, जिसमें वो छप्पर बना हुआ था जहां बकौल गार्गू के ब्लैक स्टार के सुपर एजेंट डियाना और उसके 3 साथी छुपे हुए थे। जीप तो उन्होंने काफी पीछे रोक दी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ब्लैक स्टार के एजेंट्स जदीद तरीन आलात और दूरबीन की मदद से दूर दूर तक का मुसलसल जायजा ले रहे होंगे। शाबू, तुम ऊपर जाकर कोशिश करो कि हम उनकी नजरों में न आ सकें। हो सकता है कि वो तुम्हें मकामी समझकर नजरअंदाज कर दें। तुम जाओ और रिपोर्ट ले आओ, ताकि इस रिपोर्ट की रोशनी में हम आगे बढ़ सकें। इमरान ने शाबू से मुखातिब होकर कहा। यस सर, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसे रास्तों से जाऊंगा कि वो मुझे ना देख सकेंगे, शाबू ने कहा और आगे बढ़ गया, जबकि इमरान और उसके साथी वहीं रुक गए। और फिर थोड़ी देर बाद शाबू उनकी नजरों से ओझल हो गया। अजीब मिशन है ये, बस भाग दौड़ ही भाग दौड़ है, जोलिया ने एक चट्टान पर बैठते हुए कहा। बुजुर्गों का कौल है कि मिलता उसे है जो कोशिश करता है, मतलब है भाग दौड़ करता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कोई गैर अर्जी धात जो किसी शहाब साकिब के जरिए यहाँ पहाड़ियों में गिरी हो और फिर जल्जलों की वजह से न जाने कहाँ और कितनी गहराई में पड़ी हो, और फिर ये भी मालूम ना हो कि उसे वहां से कैसे निकाला जा सकता है। इस धात को निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे ये काम कर सकते हैं, जोलिया ने कहा। धातें 2 किस्म की होती हैं, एक को अर्जी धात कहा जाता है। ये धात जमीन में ही पैदा होती है और वहीं मौजूद होती है, और वो उस जगह पर मुकम्मल तौर पर एडजस्ट होती है। उसे निकालने और इकट्ठा करने का तरीका और है। दूसरी किस्म की गैर अर्जी धात जो खिला में से किसी नामालूम जगह से किसी शहाब साकिब के जरिए जमीन पर आती है, तो उसे ज्यादा जल्दी और आसानी से निकाला जा सकता है, इमरान ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि इस गैर अर्जी धात को दोनों हाथों में इकट्ठा करके उठा लेंगे, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हाथों को जहमत देने की क्या जरूरत है, हमें देखते ही धात खुद ब खुद खुश आमदीद कहती हुई बाहर आ जाएगी, इमरान ने हंसते हुए कहा। तो जोलिया भी हंस पड़ी। दोनों को निकालने के लिए मशीनरी की जरूरत है, लेकिन गैर अर्जी धात को निकालने वाली मशीनरी छोटी और मुख्तसर होती है और काम भी जल्दी हो जाता है, जबकि अर्जी धात निकालना एक पूरा प्रोजेक्ट है, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। तो फिर हम खाली हाथ कैसे धात हासिल करेंगे? ये खुद मुख्तियार अफ्रीकी मुल्क है, ये हमें क्यों धात निकालने देगा, जोलिया ने कहा। ये धात इस मुल्क की मलकियत नहीं है, ये खिला से आई है। ये ठीक है कि पहुंची यहाँ है, लेकिन उसे जो भी निकाल ले उसकी होगी, इमरान ने कहा। तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। ये तो तुमने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया है। बचपन में हम बच्चे गेंद खेला करते थे, गेंद जिसके कब्जे में चली जाती उसी की हो जाती थी, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, परियों की छीना झपटी और आखिर में एक परी का कब्जा खूबसूरत मंजर होगा, इमरान ने कहा। परियां? क्या मतलब? स्विट्जरलैंड में परियां कहां से आ गई? मैं बच्चों की बात कर रही हूं और तुम्हें परियां याद आ रही हैं, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनना तो यही है, और है भी सच कि स्विट्जरलैंड में परियां रहती हैं और गेंद पर कब्जा करने के बाद उसे पूरी जिंदगी कब्जे में रहना पड़ता है। वैसे गेंद भी बेहद खुश होती होगी कि चलो परी के कब्जे में है, किसी चुड़ैल के कब्जे में तो नहीं है, इमरान ने कहा। क्या कह रहे हो? जोलिया ने हैरत भरे और कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। मेरी मिसाल ले लो, मैं भी गेंद की तरह हूँ और स्विस परी के कब्जे में हूँ, इमरान ने शरारत भरी नजरों से जोलिया को देखते हुए कहा। तो जोलिया ने बेख्तियार शर्माते हुए मुंह दूसरी तरफ कर दिया। वो अब समझ गई थी कि इमरान ने ये सारी बातें किस तनाजुर में की थीं। बॉस, अचानक एक तरफ से जोसेफ की आवाज सुनाई दी। अगर आप इजाजत दें तो मैं और जवाना कबीले में जाकर हालात चेक करें, हमें वो लोग खुश आमदीद कहेंगे, जोसेफ ने कहा। अभी नहीं, शाबू को वापस आने दो, हो सकता है कि तुम्हें बड़ा सरदार बनने की जरूरत पड़ जाए, इमरान ने कहा। ये बड़ा सरदार कैसे बन सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा।
अफ्रीका में किसी भी वक्त किसी भी सरदार को चैलेंज किया जा सकता है। वहाँ ऐसे चैलेंज के लिए तवील अरसे पुरानी रवायात मौजूद हैं। इन रवायात के मुताबिक मुकाबला होता है और सरदार का फैसला हो जाता है। मैंने ये बात इसलिए की है कि हो सकता है बड़ा सरदार डेविल ग्रुप या ब्लैक स्टार के साथ मिल जाए, तो फिर जोसेफ के जरिए उसे हटाकर अमदाद को अपने कब्जे में ले सकते हैं, इमरान ने कहा। शाबू आ रहा है मास्टर, एक तरफ खड़े जवाना ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। थोड़ी देर बाद शाबू वापस आ गया, लेकिन उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ शाबू, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है, इमरान ने पूछा। हालात हमारे मुवाफिक नहीं हैं, हम सब शदीद खतरे में हैं, इसलिए हमें जल्द अज जल्द यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, शाबू ने कहा। वापसी का लफ्ज आइंदा ज़बान पर मत लाना, वरना ज़बान गुद्दी से खींचकर बाहर फेंक दूंगा। बताओ क्या हालात हैं, इमरान ने खुराते हुए लहजे में कहा। तो शाबू के चेहरे पर खौफ के साथ साथ हैरत के तसरात भी उभर आए। यहाँ दो ग्रुप मौजूद थे, एक एक्रेमियंस का ग्रुप जो यहाँ इस जगह मौजूद था और दूसरा डेविल ग्रुप भी यहाँ पहुँच गया था। उसके साथ दांत निकालने वाली जदीद मशीनरी भी थी। इस ग्रुप के सरबराह डॉक्टर रॉबर्ट ने बड़े सरदार मारियो से मुआहदा कर लिया और बड़े सरदार ने उन्हें एक तरफ बने हुए मकान में ठहरा दिया। एक्रेमियंस को उनके बारे में इल्म हो गया तो उन्होंने इस मकान को जाकर घेर लिया, बाहर मौजूद निगरान हलाक कर दिए और मकान के अंदर एक गोला फेंक दिया और अंदर मौजूद डेविल ग्रुप के सब अफराद हलाक हो गए, शाबू ने कहा। अब ये एक्रेमियंस कहाँ हैं, इमरान ने कहा। उनका चूंकि बड़े सरदार से बाकायदा मुआहदा हो चुका है और बड़े पुजारी और चारों छोटे सरदारों ने भी इस मुआहदे को कबूल कर लिया है, इसलिए अब वो कबीले के अंदर वाक़या पूरे कबीले की मेहमानगाह में हैं। इसका मतलब है कि अब पूरा कबीला उनकी हिफाजत करने का पाबंद है, शाबू ने जवाब दिया। वो यहाँ रहकर क्या करना चाहते हैं, इमरान ने कहा। डेविल ग्रुप जो मशीनरी लाया था वो भी उनके कब्जे में है। कल उनके माहिरीन एक्रेमिया से यहाँ पहुँच रहे हैं और फिर उनके माहिरीन इस मशीनरी की मदद से वागू पहाड़ियों से वो कीमती धात निकाल लेंगे और साथ ही पूरे कबीले को उतनी दौलत मिल जाएगी कि सारा कबीला खुशहाल हो जाएगा। ये सब शैतान की तरफ से तोहफा है, शाबू ने कहा। अगर हम सारे कबीले को इकट्ठा करके उनसे बात करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। आपको बड़े सरदार और बड़े पुजारी से इजाज़त लेनी होगी, लेकिन अब एक्रेमियंस से मुआहदे के बाद वो इजाज़त ना देंगे, शाबू ने जवाब दिया। बॉस आप मेरे साथ चलें, मैं देखता हूं कि ये शैतान के पुजारी मेरी बात कैसे नहीं मानते, जोसेफ ने कदरे गुसीले लहजे में कहा। लेकिन मसला ये है कि हम उनसे मुआहदा करना नहीं चाहते और पूरे कबीले का खात्मा भी नहीं कर सकते। फिर इन एक्रेमियंस के पास जदीद तरीन असला भी है और वो जदीद तरीन मशीनरी से आसानी से दांत भी निकाल लेंगे और वहां जाने पर कबीला भी हमारा दुश्मन हो जाएगा और ये वैसी लोग हैं। हमें कोई अंधाधुंध इक़दाम नहीं करना चाहिए, इमरान ने फिक्र भरे लहजे में कहा। क्या तुम नाकामी के बारे में सोच रहे हो, जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। शाबू हमारी जीप कहाँ है, इमरान ने कहा। मौजूद है जहाँ छोड़ी थी, शाबू ने जवाब दिया। तो चलो हमें करीबी शहर जाना होगा। करीबी शहर इस तरफ से रोगा टाउन है ना, इमरान ने कहा। यस सर, शाबू ने जवाब दिया। आओ हम रोगा टाउन में रात गुजारेंगे जबकि शाबू यहाँ रहेगा और शाबू हमें ट्रांसमीटर के जरिए इतला देगा कि कब माहिरीन आए और दांत निकाली जा रही है, इमरान ने कहा। मैं समझ गया कि आप उन पर उस वक्त हाथ डालना चाहते हैं जब वो दांत निकाल चुके हों, शाबू ने कहा। हाँ, इस तरह हम बाकी उलझनों से बच जाएंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, ये तुमने अच्छा फैसला किया है, जोलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा और इमरान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।